Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is preposition. Preposition means संबंध बोधक अव्यय. So definition, what is the definition of preposition? A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun. नाउन और प्रोनाउन के बिफोर हम जो वर्ड लगाते हैं टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में कुछ और जो शब्द दिए गए हैं उनसे उनका रिलेशन बताने के लिए दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. तो वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं. सो नाउ examples, read the following sentences carefully. First one, the bag is on the table. बैग कहाँ है? टेबल के ऊपर है, तो टेबल के साथ उसका रिलेशन है, रिलेशन बता रहे हैं. There is a goat in the field. फील्ड में क्या है? एक गोट है, तो गोट का रिलेशन किससे पता चल रहा है? फील्ड से पता चल रहा है. He jumped into the pond. वो किस में जंप कर गया? तो पॉन्ड में. सो जंप का रिलेशन पॉन्ड से. तो उपयुक्त उदाहरणों में क्या है? ऑन, इन तथा इनटू ऐसे शब्द हैं जो एक नाउन और प्रोनाउन से पूर्व प्रयुक्त होकर, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, जो दूसरे उसमें नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनसे अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं. और यही सब क्या है? अतः ये सब प्रीपोजिशन है. सो यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस. कुछ प्रीपोजिशंस का हम यूज सीखते हैं. फर्स्ट वन इज इन. सो इन, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान के अंदर स्थित है, कोई भी व्यक्ति वस्तु किसी स्थान के अंदर है तो अथवा किसी गांव शहर आदि में रहता है तो वहां मैं के लिए इन का प्रयोग होता है. जैसे रजनी इज इन द रूम. रजनी कहाँ है? रूम में है. ही वॉज बॉर्न इन बुलंदशहर. कहाँ उसका जन्म हुआ? बुलंदशहर में हुआ. नाउ सेकेंड वन इज एट. तो इसका प्रयोग छोटे स्थान या बड़े स्थान के भाग के लिए होता है. कोई छोटा स्थान या बड़े स्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ही लिव्स एट गांधीनगर इन दिल्ली. वो कहाँ रहता है? गांधीनगर तो एक छोटी सी जगह होगी दिल्ली में, तो छोटी या बड़ी जगह के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो गांधीनगर दिल्ली में वो रहता है. नाउ आफ्टर. तो इसका प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि कोई भी कार्य कितने समय बाद होगा, कितने टाइम बाद वो होगा. जैसे द पुलिस विल कम आफ्टर 1 आवर. 1 घंटे बाद पुलिस आएगी. यह किसी गतिशील वस्तु के साथ पीछे के लिए भी प्रयुक्त होता है. जैसे कि द डॉग इज रनिंग आफ्टर अ कैट. डॉग कहाँ भाग रहा है? कैट के पीछे भाग रहा है. फोर्थ वन इज बिहाइंड. तो इसका अर्थ होता है पीछे. बिहाइंड मतलब होता है पीछे. तो यह किसी स्थान के साथ प्रयुक्त होता है. जैसे कि देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस. मेरे घर के पीछे एक पेड़ है. तो अगर कोई भी वस्तु ऐसे बतानी है जो पीछे है तो हम बिहाइंड का यूज करते हैं. वाई? तो इसका अर्थ होता है द्वारा, के द्वारा, इसके द्वारा ये काम हुआ है. सो इसका प्रयोग कर्ता से पहले या किसी माध्यम या अनिश्चित समय से पहले होता है. जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय हर. लेटर जो है वो किसने लिखा? उसने लिखा. सुनीता गोज टू स्कूल बाय बस. तो यहाँ किससे जाती है? किसके द्वारा जाती है? बस से जाती है. वी विल रिटर्न बाय इवनिंग. हम शाम तक वापस आ जाएंगे. नाउ विथ. तो इसका प्रयोग साथ या से के लिए होता है. अगर हम कहीं पर हिंदी में साथ या से लिखते हैं तो उसके लिए हम विथ का यूज करते हैं. ही इज विथ अस. वो हमारे साथ है. शी कट हर फिंगर विथ अ नाइफ. उसने किसके साथ अपनी, किससे चाकू से अपनी उंगली काट ली? तो चाकू से काट ली. नाउ इनटू. तो इसका प्रयोग किसी गतिशील वस्तु के लिए किया जाता है जो चीज मूव कर रही है ऑलरेडी. तो जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर. वो किसमें कूद गया? रिवर में कूद गया. द प्रिंसिपल वेंट इनटू हिज ऑफिस. प्रिंसिपल कहाँ गए? तो उनके ऑफिस में गए. नाउ नेक्स्ट है बिटवीन. तो इसका अर्थ होता है बीच में. बिटवीन का अर्थ होता है बीच में. तो इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है. दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है. जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन श्रेया एंड सुमन. तो अगर दो लोगों की बात कर रहे हैं, उन दोनों में ही ये फ्रूट्स को क्या करना है? बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. अमंग. तो इसका अर्थ भी बीच में होता है. अमंग मीन्स बीच में होता है और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. अपने क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में ये जो स्वीट है इसको बांट दो.
नाउ बिसाइड, तो इसका अर्थ होता है निकट या बगल में, बाजू में या फिर पास में। जैसे कि द बेबी वॉज प्लेइंग बिसाइड हर मदर, अपनी माँ के बाजू में ही वो क्या है, खेल रहा है। नाउ टिल, टिल का अर्थ होता है तक। हिंदी में जो हम तक लिखते हैं सेंटेंसेस में, उसके लिए टिल का यूज करते हैं और इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि आई शेल वेट फॉर हर टिल शी रिटर्न्स, हमें उसका तब तक इंतजार करना है जब तक वो वापस नहीं आ जाती। नाउ फॉर और सिंस, तो यदि किसी कार्य के होते चले जाने की अवधि बताई जाए कि वो कार्य कंटिन्यू होता जा रहा है, तो समय से पूर्व फॉर, तथा यदि निश्चित समय सीमा में हो जाए, फिक्स्ड टाइम में वो हो जाता है, तो उसके पूर्व सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से लगातार वो खेल रहे हैं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। नाउ विदिन, विदिन का क्या है, तो यदि किसी स्थान या समय के अंदर ही अंदर कार्य या वस्तु हो, किसी निर्धारित समय के अंदर या किसी निर्धारित समय या निर्धारित जगह के अंदर, फिक्स्ड प्लेस और फिक्स्ड टाइम के अंतर्गत अगर कोई काम होता है तो हम विदिन लिखते हैं। तो शी विल रिटर्न विदिन एन आवर, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगी। वी विल प्ले विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्कूल, हम स्कूल की बाउंड्री में ही खेलेंगे। नाउ ऑन, अपॉन, ओवर, सो ऑन का प्रयोग उन चीजों के लिए होता है जो विश्राम की दशा में है, रेस्ट पोजीशन में है, मूव नहीं कर रही हैं। और अपॉन का प्रयोग उन चीजों के लिए होता है कि किया जाता है अपॉन का, जिसमें अपॉन मीन्स जो मूव कर रहा है, और ऑन का जो रेस्टिंग पोजीशन पे है। तो दशा में हो तथा बिना छुए ऊपर लटके होने जैसी स्थिति में हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज ऊपर लटक रही है तो उसके लिए हम सिर्फ ओवर का यूज करेंगे। तो द बास्केट इज ऑन द टेबल, बास्केट टेबल के ऊपर है। द डॉग जम्प्ड अपॉन द फेंस, फेंस से वो नीचे कूद गया डॉग। द फैन हैंग्स ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, पंखा चल रहा है। नाउ या लटका हुआ है, हैंग से तो लटका हुआ है। अलोंग मीन्स साथ साथ के अर्थ में हम अलोंग का यूज करते हैं। जैसे कि ही रैन अलोंग द रिवर, वो रिवर के अलोंग रैन कर गया, दौड़ गया। डू नॉट वॉक अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के अलोंग क्या नहीं करना है, नहीं चलना है। राउंड मीन्स अलग अलग चारों ओर की अर्थ प्रकट करने के लिए, चारों ओर का जब हमें अर्थ प्रकट करना होता है तो हम राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द डॉग वॉज वॉकिंग राउंड द टेबल, टेबल के राउंड ही वो वॉक कर रहा है। वी वेंट राउंड द सिटी, सिटी के राउंड हमने पूरा घूम लिया है, हम गए थे। अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, या एक ओर से दूसरी ओर का अर्थ प्रकट करने हेतु हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही वेंट अक्रॉस द कैनाल, वो कैनाल के अक्रॉस क्या कर गया, चला गया। द बस क्रस्ड द चाइल्ड रनिंग अक्रॉस द रोड, जो बच्चा रोड पे चल रहा था, बस ने उसका एक्सीडेंट हो गया बस से। सो नाउ टू, टू को से तथा के लिए का अर्थ बताने हेतु टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वेंट टू कॉलेज, वो कहाँ गई, तो वो कॉलेज गई। आई एग्री टू योर एडवाइस, मैं आपकी एडवाइस पे एग्री करती हूँ। नाउ ऑफ, संबंध बोचक का, की, के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे वी नो द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, हमें पता है कंप्यूटर्स का क्या यूज है। द टेस्ट ऑफ दिस एप्पल इज वेरी स्वीट, इस एप्पल का टेस्ट जो है वो बहुत मीठा है। नाउ फ्रॉम, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अलग अलग होने से के लिए अर्थ के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक स्थान से अगर हम दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो हम उसमें क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कि शी केम फ्रॉम द विलेज, वो वहाँ कहाँ से आई, तो वो विलेज से आई। नेक्स्ट, आई विल गो होम फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस से घर वापस चला जाऊंगा। सो बिफोर, किसी का काम या घटना अथवा स्थान के सामने या पहले होने के अर्थ के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी घटना जो है किसी स्थान पर हो रही है, किसी के सामने हो रही है, उसके पहले हो गई है, तो हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम टू स्कूल बिफोर टाइम, टाइम के पहले ही स्कूल आ गया। माई हाउस इज बिफोर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के सामने मेरा क्या है, पोस्ट ऑफिस से पहले ही मेरा घर है। नाउ नेक्स्ट इज विदाउट, विदाउट मीन्स बिना, और बिना का अर्थ प्राप्त करने के लिए हम विदाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे शी कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस के बिना वो नहीं पढ़ सकती है। ही केम इन टू द क्लास विदाउट असाइनमेंट, वो क्लास में आ गया बिना असाइनमेंट के। नाउ बिलो, बिसाइड, ड्यूरिंग, ऑफ, टिल, थ्रो, अप, अंडर, नियर,
आदि ये अन्य प्रीपोजिशंस हैं और इन शब्दों का इंग्लिश भाषा में अधिकतम प्रयोग किया जाता है. नाउ next we have a exercise part. So first one is answer the following question. First question is answer the following question. And what do you understand by preposition? preposition से आप क्या समझते हैं? सो हमें preposition की यहाँ पे क्या देनी है? definition देनी है. Okay now. So here is the answer. A preposition is a set of word that is used before a noun or a pronoun. That pronoun phrase to indicate direction, time, place, etc. नाउ जो इसका एग्जाम्पल है, एक सेकेंड. Now a preposition is a set of word that is used before a noun or a pronoun या phrase to indicate direction, time, place, etc. Now we also have to write the definition of preposition. So definition of preposition is we know the use of internet. We know the use of internet. तो यहाँ पे जो of होगा वो क्या होगा? ऑफ इज अ प्रीपोजिशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हेन इज बिहाइंड यूज्ड. हम बिहाइंड का यूज कब करते हैं यहाँ पे हमें वो बताना है. सो द प्रीपोजिशन बिहाइंड इज यूज्ड. बिहाइंड क्या है? प्रीपोजिशन है. सो द प्रीपोजिशन बिहाइंड, यहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है. बिहाइंड इज यूज्ड. क्यों यूज करते हैं? before a noun or pronoun to represent that something in or towards back. कोई भी चीज अंदर या बैक की पोजीशन में बताना है तो पीछे है, जो भी हमारे पीछे है उसके लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन आर बिटवीन एंड अमंग यूज्ड. अब हमें बताना है कि बिटवीन और अमंग का यूज हम कब करते हैं. सो नाउ हियर इज between is used. between को हम कब यूज करेंगे? to denote the position of two distinct मीन्स होता है अलग अलग. टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज इंडिविजुअल्स और आइटम्स. कोई भी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं या आइटम्स हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं बिटवीन. नाउ नेक्स्ट इज अमंग. अमंग का यूज बताना है हमें. सो
here is among. Now so among is used to denote the relationship, to denote the relationships, to denote the relationship or position within a group, collective, larger entity. कलेक्टिवली किसी बड़ी वस्तु के लिए, किसी का रिलेशनशिप बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम क्या बताते हैं, किसी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताने के लिए हम अमंग का यूज कर लेते हैं, या कोई कलेक्टिव लार्जर एंटिटी, एक से ज्यादा बच्चों के बीच में, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, अमंग ऑल द चिल्ड्रंस, तो सारे बच्चों के लिए हम कोई डिफरेंट बड़ी एंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम अमंग का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस. यहाँ पे हमें सुटेबल प्रीपोजिशन से ये फिलअप्स को फिल करना है. नाउ सो रोहन वॉज सिटिंग ऑन मी, रोहन मेरे ऊपर बैठा था. नाउ नेक्स्ट आई बॉट दिस बुक डैश ₹5 ओनली. सो फॉर ₹5 ओनली, सिर्फ 5 रुपए की ये किताब है. वी वेंट डैश स्कूल, तो हम कहाँ गए, सो वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए. नाउ देयर आर मैनी बॉयज डैश इन द फील्ड, तो इन द फील्ड, फील्ड में बहुत सारे लड़के हैं. नाउ शी रैन डैश द रिवर, सो शी रैन ओवर द रिवर, नदी में अंदर तो चलेगी नहीं, ऊपर ही चलेगी, सो ओवर द रिवर. Now it has been raining dash morning, तो since morning, सुबह से ही बारिश हो रही है. I stayed there dash 5 days, तो मैं यहाँ पे कितने दिन रुका, so I stayed there for 5 days. She cannot see dash glasses, तो she cannot see with the glasses, या she cannot see the glasses, उसने glasses देखी नहीं अपने, कहाँ रखे हैं. glasses means स्पेक्टिकल्स जो हम लगाते हैं, चश्मा. नाउ द बुक इज डैश ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है. डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स डैश 5 बॉयज, तो वही एक से ज्यादा की बात हो, बड़ी एंटिटी की बात हो, तो हमें क्या लगाना है, अमंग. 5 लड़कों में से डिस्ट्रीब्यूट कर दो. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में हमको प्रीपोजिशन दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें ये फिल करना है. तो माई फ्रेंड लिव्स डैश देहरादून, तो इन देहरादून, देहरादून में मेरा फ्रेंड रहता है. नाउ द थीफ जम्प डैश द रूफ, तो थीफ जो है वो किससे जंप हुआ, ऑफ द रूफ, छत से नीचे कूद गया. नाउ दे बॉट दिस बॉक्स डैश 10 रुपीज, तो फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए से, 10 रुपए में ये बॉक्स लाए हैं. प्लीज लुक डैश द ब्लैक बोर्ड, तो प्लीज लुक कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे देखना है, सो ऑन द ब्लैक बोर्ड. नाउ नेक्स्ट प्लीज राइट योर नेम डैश इंक, तो अपना नाम हमें किससे लिखना है, सो विथ इंक, इंक से लिखना है, विथ इंक. गिव मी अ सेकेंड, विथ. नाउ ही कैन फिनिश दिस वर्क डैश हाफ एन आवर, तो वो कितने में, इन हाफ एन आवर, वो हाफ एन आवर में ये जो काम है वो फिनिश कर लेगा. नाउ द बुक इज डैश द टेबल, सो ऑन द टेबल. नाउ द कार वेंट डैश द रोड, तो कार कहाँ चली गई, रोड के, रोड पे ही चलेगी कार, सो ऑन द रोड. Now you know nothing dash this matter, you तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो इस मैटर के बारे में, तो about this matter. Now next the building was destroyed dash fire, तो बिल्डिंग किससे डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें आग लगने से, तो by fire. Building was destroyed by fire. So
दिस इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशंस। ठीक से प्रीपोजिशंस को पढ़ना, उनकी मतलब ठीक से समझना और एक प्रीपोजिशन से कम 2, 3 या 4 सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखना। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।